सिंगापुर व्लॉग की लास्ट वीडियो में आपने देखा हम होटल से एमआरटी लेकर पहुंचे मरलायन, एंजॉय किया गिफ्ट फ्री लाइट शो और फिर दी शॉपीज एट मरीना बे सैंड में घूमने के बाद एक लेट इवनिंग वॉक करते हुए पहुंचे आर्ट साइंस म्यूजियम और फिर हेलिक्स ब्रिज। फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रैवलिंग चिलपिल पर। सिंगापुर के डे 2 पार्ट 1 व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कि आप कैसे यूनिवर्सल स्टूडियो में धूम मचा सकते हैं, मगर उससे पहले आपको दिखाएंगे एमआरटी और सेंटोसा एक्सप्रेस लेकर वहां कैसे जाएं और बिना एक्सप्रेस पास के भी सारी राइड्स को जल्दी से जल्दी कैसे एंजॉय करें। है ना मजेदार बात। देंगे कुछ टिप्स और इन राइड्स को आसान समझने की गलती ना करें जो हमने भी की थी। पार पार अवे कासल में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आप देख पा रहे हैं और सूरज आज अपने पूरे जोश में और अभी निकल गए हैं मैदान बिहार स्टेशन और यहाँ से सिंगापुर बस भी जा रही है। एमआरटी स्टेशन के नजदीक होटल लेने का फायदा 1 मिनट में पहुंचे स्टेशन। और ये हमारे होटल के आसपास का सारा एरिया है, आप जैसे कि देख सकते हैं। तो चलिए सीधा एमआरटी के हेलो गाइस, तो अभी हमारी एमआरटी आ चुकी है। बुकित पंजांग की तरफ हम जाते हैं और देन आपको बताते हैं। तो गाइस हमने चाइना टाउन पर मेट्रो चेंज कर ली, हम उतर गए और अभी नीचे आए हैं हम ग्राउंड फ्लोर पर। तो यहाँ पे हम नॉर्थ ईस्ट लाइन लेंगे टुवर्ड्स हार्बर फ्रंट, फिर आपको बताते हैं वहाँ से आप कैसे जा सकते हैं। तो गाइस हम नीचे से उतरते हुए आए हार्बर फ्रंट से और अभी जैसे ही ऊपर आए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सर्कल लाइन जा रही है, नॉर्थ ईस्ट लाइन जा रही है फिर से। और ये आप मेरे सामने देख सकते हैं वीवो सिटी सेंटोसा एक्सप्रेस मोनोरेल, वीवो सिटी L3 लेवल 3 और सेंटोसा ब्रॉड वॉक। तो हम अभी वीवो सिटी की तरफ जाएंगे और हमें सेंटोसा एक्सप्रेस लेनी है, वहाँ से लेवल 3 पर लिखा है। तो अभी एक बार देखते हैं थोड़ा सा कि लेवल 3 किधर है, फिर आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर लिखा वीवो सिटी सेंटोसा एक्सप्रेस लेवल 3, तो इधर से होते हुए जाएंगे। और कमाल की बात देखिए सर्कल लाइन पर स्टेशन डॉबी गार्ड। तो अभी हमने अपना ईजी लिंक से अपना यहाँ से टैप आउट कर दिया कार्ड और हम जाएंगे वीवो सिटी की तरफ। एक्सप्रेस कहाँ से ले ली? अब हमारे को सेंटोसा एक्सप्रेस इधर से लेफ़्ट जाना है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये एक्सलेटर ही लेवल 3 पर जा रहा है। तो इसमें चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं सेंटोसा एक्सप्रेस आपको कहाँ से मिल सकती है। जैसे ही आप लेवल 3 पर आएंगे तो आपको सामने ऐसा कुछ दिखाई देगा नज़ारा। आपको यहाँ से बाहर नहीं निकलना है, आपको यहाँ से बाहर नहीं निकलना है, आपको जाना है यहाँ से एक्सलेटर से आते ही ऊपर लेफ़्ट साइड होना है। लेफ़्ट साइड होने के बाद सामने सेंटोसा टिकटिंग काउंटर दिखाई देगा। अगर आप कुछ लेना चाहते हैं यहाँ से टिकट वगैरह तो ले सकते हैं, हालांकि अभी ओपन नहीं हुआ है, बट हमने अपने सेंटोसा की टिकट पहले से बुक कराई है। इवन हमने अपने सभी डेस्टिनेशन की टिकट बुक पहले से कराई है, कुछ 1 या 2 को छोड़ कर। तो अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे सेंटोसा एक्सप्रेस यहाँ से जा रही है और अभी हम यहाँ से सेंटोसा एक्सप्रेस लेंगे। बिना देरी किए बढ़ते हैं आगे। आपका सिंगापुर टूरिस्ट पास भी यहाँ पर वैलिड होगा। 2 पोर्ट्स होने के कारण इसमें भीड़ बहुत थी, सो वी स्किप्ड दिस राइड अंटिल द नेक्स्ट कम। आप चाहे तो इसी सेंटोसा एक्सप्रेस या बस या फिर कैब या सेंटोसा बोर्ड वॉक से पैदल भी यहाँ पर आ सकते हैं। Next stop, Resorts World Station, Singapore's only first integrated family resort. India Station. Alight here to explore fun and adventure awaits you. अभी हम थोड़ा सा आगे निकल गए थे वीवो सिटी से, हम इंडिया स्टेशन पे उतर गए। हमें नहीं पता था कि रिजोर्ट वर्ल्ड स्टेशन पे यूनिवर्सल स्टूडियो पड़ रहा है। वेस्टिंग नहीं है क्योंकि एक स्टेशन में मैक्सिमम ये मान लीजिए 100 मीटर्स का भी डिस्टेंस नहीं था। तो गाइस जैसे ही आप मोनोरेल से उतरोगे आपको ये सब दिखाई देंगे। इसमें लिखा है कसिनो, यूनिवर्सल स्टूडियोज आ गए, रिजोर्ट वर्ल्ड थिएटर, रिजोर्ट वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, सी एक्वेरियम, एडवेंचर कोव पार्क, कोव वाटर पार्क। हम यहाँ इतनी जल्दी पहुँच गए कि हमें टूरिस्ट तो ना के बराबर ही दिखे।
और आप भी जल्दी आए तो बेहतर होगा। वो बताते हैं आगे। 9 बजे तो आ गए हैं हम सिंगापुर के टाइम के हिसाब से, और देखते हैं बाकी ये कब स्टार्ट होता है। ये यूनिवर्सल स्टूडियो ग्लोब भी थीम पार्क के शुरू होने से कुछ मिनट पहले ही रिवॉल्व होना शुरू होता है। जल्दी आने का क्या फायदा? फायदा ये होगा कि आपको भीड़ से पहले अपनी इस यूनिवर्सल स्टूडियो के ग्लोब के साथ अनलिमिटेड पिक्चर्स और वीडियो शूट कर पाएंगे, और हमने भी सेम वैसा ही किया। ग्लोब नहीं घुमा तो क्या हुआ, हमने ही 360 डिग्री घूम के इसको रिकॉर्ड कर लिया। यही है वो सेंटोसा एक्सप्रेस जो आपको वीवो स्टेशन से सेंटोसा आइलैंड और सेंटोसा आइलैंड से वीवो सिटी स्टेशन तक लेकर जाती है। आपको एक प्रो टिप और दें, जल्दी से फोटोज और वीडियो शूट करके आप आगे जाके बैठ जाएं, ताकि आपको भीड़ से पहले एंट्री मिल जाए। तो फाइनली हम वेटिंग एरिया में बैठ गए हैं पहले। वेटिंग एरिया, और आपको देख सकते हो वेटिंग एरिया हमारे लिए किस तरीके का है। सब लोग ही सब और हम सब हाँ बोलेंगे यहीं पे दावा बोल देंगे। और दरअसल बैठने की कोई ऐसी कुछ खास जगह है नहीं यहाँ पर, तो हम गेट के आगे बैठ गए हैं। और ये साफ़ सफाई पूरी है, बहुत साफ है। मतलब आप ये देखिए, मैं आपको भी दिखाता हूँ, आप सफाई देख सकते हैं। मेरा हाथ बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ है, इतनी साफ़ सफाई है। और ये कपट खुल चुके हैं यूनिवर्सल स्टूडियोज़ के, और हम ये लाइन में लग चुके हैं। मोबाइल वाउचर हमने अपने फ़ोन में खोल लिया है, एक प्रिंट निकाल लिया है। क्राउड में एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए ये लेकर आए पूज इन बूट्स भाई साहब को। और भीड़ का अंदाजा आप यह सीन देखकर ही लगा लीजिए। जोर से चिल्लाने का कंपटीशन हुआ तो एक मोहतरमा वो इनाम जीत गई। खैर कोई बात नहीं, सबसे आगे लग के सबसे पहले एंट्री करी। तो यूनिवर्सल स्टूडियो में एंट्री हो चुकी है। बस आप भीड़ देख सकते हैं, इस भीड़ से बचने के लिए हम भाग के आगे जा रहे हैं। तो वीडियो बाद में बनाएंगे, अब सबसे पहले राइड्स की तरफ चलते हैं, देन आप लोगों से मिलते हैं। यूनिवर्सल स्टूडियो में प्री वेडिंग शूट भी होता है, हमें नहीं पता था। ज़ोंबीज की तरह आती हुई भीड़ को देखकर हमें भी लगा कि भागना चाहिए। सो गाइस, ट्रांसफॉर्मर्स दी राइड में हम आ चुके हैं, और ये बम्बल भी चाचा ऊपर से भाग रहे हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि थोड़ा जल्दी आए, ताकि आप इन लंबी लंबी क्यूज से बच सकें। क्योंकि अभी तो हम ये एक राइड को ले चुके हैं, ऑलमोस्ट लेने ही है। देखिए अब एंट्री हो चुकी है, नहीं तो 1.5 घंटा तक आपको वेट करना पड़ सकता है। ऑडियो के लिए माफी चाहता हूँ, हम लोग माइक यूज़ नहीं कर रहे हैं कोई पर्टिकुलर डेडिकेटेड। तो ये देखो, बच्चों की हाइट ना भी जा रही है। अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो हाइट का ध्यान जरूर रखें। जी हाँ, अगर आपके बच्चों की हाइट छोटी है तो उनको किसी भी राइड्स में एंट्री करने से रोका जा सकता है। कैमरा या फोन आप अपने रिस्क पर ही लेकर जाएं, क्योंकि अगर कुछ खो गया तो ये लोग उसे नहीं ढूंढेंगे। हमारा रिकॉर्डिंग सेटअप देखकर उन्होंने यही बोला। वैसे भी अंदर इतना अंधेरा होता है कि आप ना के बराबर ही कुछ रिकॉर्ड कर पाएंगे। हम अपने यहाँ से गॉगल्स इकट्ठे कर लेते हैं, 3D गॉगल्स। और ये देखिए किस तरीके से उन्होंने पोर्ट को कवर कर लिया है। तो आपको दिखाते हैं किस तरीके से पोर्ट रेडी हो रहे हैं, लोगों को बिठाते हैं।
यूजुअली जो प्रोसीजर होता है हर किसी बोट राइड में या फिर किसी भी फोर्ट राइड में। इस राइड ने हमारे बचपन के दिनों की यादों को हकीकत में बदल दिया। मानो ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स की लड़ाई के बीच हम हकीकत में फंसे थे। हमने अंदर की वीडियो नहीं बनाई। आप चाहे तो कुछ वीडियो YouTube पर अवेलेबल है, आप वहां देख सकते हैं। गाइस अभी हम ट्रांसफॉर्मर द राइड से निकले हैं। बाप रे बाप, आप मेरे को देख नहीं पा रहे होंगे, बहुत अंधेरा है, बट सीरियसली अमेजिंग। जैसे निकलेंगे ट्रांसफॉर्मर द राइड से आप मर्चेंडाइज परचेज कर सकते हैं यहाँ से काफ़ी सारे। और अब हम यहाँ से निकल के किसी दूसरी राइड की तरफ चलते हैं या फोटोज़ वगैरह क्लिक कराते हैं। जैसे हमने एंट्री करी थी यहाँ से, उसके तुरंत बाहर निकल के ही हम एग्जिट कर चुके हैं। पहले सारी राइड्स को एंजॉय करने से आप भीड़ में फंसने से बच सकते हैं। फोटोज तो डे एंड पर भी क्लिक हो जाएंगी। इनसे अगर आप प्रोफेशनल फोटोज क्लिक करवाएंगे तो आपको ये $30 से $40 का एक टैग पकड़ा देंगे कि जाते हुए आप ये फोटोज ले लेना। तो बेटर होगा आप अपना फोन देकर किसी और से खिंचवा लें, नहीं तो महंगा पड़ेगा। हमें ऐसा फील हुआ कि ये इसकी स्पीड कम या ज्यादा भी करते हैं टाइम टू टाइम। यहाँ ऐसे लॉकर भी अवेलेबल हो जाते हैं जिनमें यूजुअली 40 से 45 मिनट के लिए आप फ्री में अपना सामान रख सकते हैं। क्योंकि अगर आपका सामान अंदर खो गया तो खो गया, कोई सुनवाई नहीं होगी। मम्मी राइड्स की तरफ। और गाइस सीरियसली ऑसम, बहुत अच्छी जगह है, बहुत सुंदर जगह है। अभी गिम्बल हमने रख दिया है निकाल करके, पता नहीं अलाउ होता नहीं होता, फ़ोन अलाउ था। सो वी आर गोइंग इनसाइड एंड विल शो यू लेटर। गाइस देखिए यहाँ पर इजिप्शियन स्टाइल में मम्मी का मकबरा बना रखा है काइंड ऑफ। गाइस मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की इच्छा तो है। आप लोगों को वर्बली बताने की कोशिश करेंगे राइट, क्योंकि यहाँ अंधेरा भी है, हमें ध्यान से चलना पड़ेगा। तो मैं वीडियोस अभी बंद करता हूँ। तो गाइस एक तरीके से इजिप्ट के पिरामिड को इंस्टॉल करने के बाद हम लोग इधर क्यू में आ गए हैं। अब हम राइड लेंगे, मैं फ़ोन रखता हूँ। गाइस अभी मम्मी राइड से आए हैं। बाप रे बाप, उम्मीद ही नहीं थी कितना भयंकर, इतनी भयानक राइड्स होंगी गाइस सीरियसली। और फ़ोन किसी भी राइड में ना लेकर आए। मैं फ़ोन ले आया, उन्होंने कहा था फ़ोन अलाउ है, बट हम ढूंढ नहीं पाएंगे अगर खो गया। बट सब जगह अंधेरा है और वो नहीं जा सकते क्योंकि राइड्स को नहीं रोक सकते वो आप फ़ोन के लिए, चाहे वो 5000 का फ़ोन हो, चाहे वो 50,000 का या 2 लाख का। बट मेरे पास टाइट पॉकेट्स थी बहुत ज़्यादा, इवन उसमें जिप भी है तो, और उसमें लॉक भी है, वो चटपिट वाला जो आता है क्लिप वाला। तो गाइज़ मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, मैंने भी फ़ोन जेब में ही रखे थे। और गाइज़ सीरियसली अमेजिंग राइड, अमेजिंग। आप क्या कहेंगे? बहुत ज़्यादा डरावनी, बहुत ज़्यादा डरावनी सीरियसली। इतना डार्क ठंडा है और ऊपर से राइड। और गाइस नीचे ऊपर यू कैन इमेजिन, बस आपको छोटे छोटे लाइट दिखाई देंगी जिससे आप ये गेस कर सकते हैं राइट नीचे जाएगी या ऊपर। बट अंधेरा है इतना, आप डर, एंग्जाइटी, फियर, एक्साइटमेंट सब चीज़ इतनी रहेंगी कि आप लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे कहाँ जाने वाली राइड। हम सबसे आगे बैठे थे तो मैं थोड़ा बहुत दिख रहा था। गाइस सीरियसली अमेजिंग, हैट्स ऑफ टू द यूनिवर्सल स्टूडियोज। ये तो आपको आना ही आना चाहिए। बैग कलेक्ट यहाँ पर 45 मिनट्स तक के लिए फ्री है। उसके बाद पर मतलब 3 मिनट के, हर 3 मिनट के लगभग $3 लगेंगे, वो 20 मिनट्स के लिए। हाँ 20 मिनट्स के लिए $3 लगेंगे। जब जी भी आए तो कंफर्टेबल वेयर में ही आए यहाँ पे, कि लाइक शॉर्ट्स वगैरह या ट्राउजर वगैरह इन सब में आए ताकि कंफर्टेबल रहे सब चीज़ें, क्योंकि राइडिंग बस शॉर्ट्स ओपन नहीं होने चाहिए, मतलब स्कर्ट्स नहीं होने चाहिए, शॉर्ट बॉक्सर्स चल सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें आप पहन के आओ ताकि आप भी इंजॉय कर सको और आप लोगों के साथ कुछ ट्रेजेडी भी ना हो राइड्स करते हुए, क्योंकि सारी उल्टी पुल्टी राइड्स हैं। तो अभी हम अपना बैग कलेक्ट करते हैं, फिर इसके बाद आपको अपडेट देते हैं। तो गाइस द मम्मी राइड्स से निकलते ही हम यहाँ पर आए ट्रेजर हंटर्स, और हमने इन भाई साहब से पूछा तो इन्होंने बताया कि जो राइड है ये थोड़ी स्लो है, आप इसको स्किप करके अभी फ़िलहाल जुरासिक वर्ल्ड राइड में जा सकते हैं, जो कि आगे पड़ेगा इधर। ये द मम्मी के जो ये गार्ड्स थे इनके आगे से जाते हुए
और अब ये आगे जाके छोटा सा कर्व है, लेकिन आगे आगे इस वीडियोस में बहुत ही ज़्यादा लीन कर्व्स हैं। तो ये हमें इस तरीके का एक बोर्ड दिखाई दिया है। रैपिड एडवेंचर्स राइट साइड में है, कैनोपी फ्लायर्स राइट लेफ्ट साइड में, माफ़ कीजिएगा, डायनासोर स्ट्रेट है, एम्बर रॉक क्लाइम स्ट्रेट है और रैप्टर नेस्ट स्ट्रेट है। तो इसमें भी एक राइड चल रही है अभी, जैसे ऊपर से राइड गई है, मोस्ट प्रोबेबली जुरासिक राइड ही है। इसको भी करते हैं जितना जल्दी हो सकता है। जैसे कि देख पा रहे हैं ये छोटे बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं, धड़कन को रोक देने वाला एक्सपीरियंस है। सीरियसली गाइस अमेजिंग। और ये देखिए ऊपर जो राइड कर रही है, इसको हम जाते हैं और यहाँ पर एक्सप्रेस पास काम नहीं करता है। तो देखिए हमें एक्सप्रेस पास का कुछ ऐसा मतलब लगा नहीं, हम उसके लिए अलग से 6-7 या फिर हाँ 2 जनों के लिए 6-7 हज़ार रुपये वेस्ट करते। और हम जिस राइड में गए हैं हमारा नंबर 2 मिनट के अंदर आ गया, 5 मिनट नहीं 2 मिनट के अंदर। तो बेसिकली यहाँ पर थोड़ा सा रश है, ज़्यादा नहीं, बट मैक्सिमम 5 मिनट्स में हम मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे पहुँच जाएंगे। और यहाँ पर जो बैग कलेक्शन है, जब बैग स्टोरेज फैसिलिटीज़ है, ये उन्होंने बताया कि हमें आप इस जगह को ऊपर ही देख पाएंगे। सो गाइज़ अभी हम जुरासिक वर्ल्ड राइड से निकले हैं और गाइज़ बहुत अच्छी राइड है, ज़्यादा छोटी है, मतलब मैक्सिमम शायद 1 मिनट भी नहीं लगा होगा हमें यहाँ। ये हाँ ये छोटी ठीक है, क्योंकि इसमें प्रॉपर इस तरीके से कुछ ऐसा सेफ्टी गार्ड है, बट वो यहाँ लगता है ऐसे करके, यूँ प्लग हो जाता है, आता ऊपर से ही है और एक सीट बेल्ट नीचे से लग जाती है। यहाँ पर लॉकर नहीं है, बस आप जाकर के सामने एक काउंटर है, वहाँ पर अपना सामान रख सकते हैं और वापस जब आएंगे तब आप वो उठा सकते हैं। तो फोन के अलावा कुछ भी ऐसी एक्सपेंसिव चीज़ अपने बैग में मत डालना। यस, मैं आपको एक भी और देना चाहता हूँ लोगों का रिएक्शन क्या होता है जैसे यहाँ से राइड निकलती है। सो गाइज अभी हम भूल गए थे कि जुरासिक वर्ल्ड के अंदर और भी राइड्स हैं, तो अब वहाँ पर जैसा लॉकर जो है वो फिक्स रेट पर है, 1 आवर के लिए $4, लगभग 300 नहीं 250 रुपये के आसपास, 250 रुपये के आसपास बैठते हैं। तो अभी हम अपना लॉकर द मम्मी वाले उसमें ही रखने जा रहे हैं। थोड़ा सा चलना पड़ेगा, लगभग 150-200 मीटर के आसपास, बट फिर वहाँ पर भाग कर जाएंगे और वो राइड लेंगे। सो गाइज अभी लॉकर से हमने अपना सामान निकाल लिया है, तो 5 राइड्स अवेलेबल है उसमें, लेकिन अभी 2 उसमें राइड्स क्लोज हैं। जी हाँ, कोई भी राइड या शो कभी भी बंद हो सकता है ड्यू टू एनी वैलिड रीजन एंड विदाउट एनी प्रायर नोटिस। गाइस हम फाइनली ये डायनासोरेन नाम की राइड है, इसमें से निकले हैं अभी, और ये बहुत ही सेफर राइड है, बहुत ही स्लो थी और काफ़ी अच्छी भी है, बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी है। अगर आप लोग अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं तो इस राइड को आप लोग कंफर्टेबली कर सकते हैं, इसमें कोई डर की बात नहीं है। बट स्टिल वो लोग आपको सेफ गार्ड भी दे रहे हैं, उसमें बेल्ट है एक जो आप बच्चों के साथ लगा के बैठ सकते हैं, और बड़े भी इसको एंजॉय कर सकते हैं और छोटे भी कर सकते हैं। बट बच्चों को लेके अगर आप आ रहे हो तो बच्चों के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी। और आगे बढ़ते ही ये जिंदा डायनासोर नजर आया। जस्ट किडिंग, ये है एक एनिमेट्रॉनिक्स का शानदार नज़ारा और इसका नाम है ब्लू, और इन्होंने यहाँ मौजूद हर एक बच्चे को रुला दिया। आगे बढ़ते हैं, लेकिन टूटे दिलों के साथ, क्योंकि फार फार अवे कासल में रिपेयरिंग का काम चल रहा था, जिसकी वजह से इसको ढका हुआ था। हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन वाली राइड्स बंद थी, पर श्रेक 4D एडवेंचर हमें ओपन मिली और मौज ही आ गई। सो गाइस अभी हम 4D एडवेंचर में आ चुके हैं, श्रेक। तो अब इसमें क्या क्या आगे होता है ये हम आपको दिखाएंगे। मैं अभी वीडियो पॉज कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा स्लांट है और लाइट भी कम है। तो अभी हम ये श्रेक 4D एडवेंचर से होकर के निकले हैं। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस अच्छा था। इट्स लाइक कि आपने दिल्ली में भी ऐसी काफ़ी 70 मूवीज़ या 40 मूवीज़ देखी होगी, तो सेम वैसा ही था कि लाइक मूवी चल रही है और आपको कुछ एक्सपीरियंस दिया जा रहा है, आपकी चेयर पे बैठे हुए, लाइक चेयर मिल रही है या कुछ शावर हो रहा है आपके ऊपर। सो सेम वैसा ही था। सो लेकिन ये अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है ये, और जिसने नहीं पहले एक्सपीरियंस किया ये सब तो उसके लिए नया है। स्पेशली 4DX बच्चों के लिए काफ़ी ठीक है, बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा था, सेफेस्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। सो इट्स गुड फॉर
पार्टी और चिल्ड्रन। सो ये बच्चों के लिए सेकंड राइड और मिल गई है, जो आप बच्चों को यहाँ पर अगर लेके आते हैं तो बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ चले इस पूज इन बूट्स वाली राइड्स के लिए। दिखने में काफी छोटी और आसान लग रही थी। भीड़ तो बिल्कुल नहीं दिखी, मगर कहानी में आगे एक ट्विस्ट है। गाइस बाहर से तो खाली लग रहा था, बट जैसे ही अंदर आए तो देखा यहाँ पे लंबे लंबे लाइन लगी हुई है। आप जैसे कि देख पा रहे हैं राइट साइड में एक लाइन लगी हुई है, इस रेलिंग के राइट साइड। ये एक्सप्रेस पास वालों के लिए, और एक्सप्रेस पास वालों को बेसिकली पहले प्रायोरिटी दी जाती है। वो थोड़ा महंगा भी होता है पास। एग्जैक्ट अमाउंट मैं आपको सबटाइटल्स में दूंगा। आप देख सकते हैं कहाँ तक लाइन है, और आगे भी देखते हैं कि लाइन कहाँ तक जाती है। सो गाइस वी आर सो क्लोज टू आवर राइड। बहुत लंबी लाइन थी इस पर। यहाँ पर हमें आके बस सिर्फ एक बार लगा कि हाँ यहाँ शायद एक्सप्रेस पास होता तो अच्छा रहता, बट इतना कुछ हमें वो नहीं है इसका राइड का, अगर मिस भी हो जाए तो आप क्या कहना चाहेंगे जो हमें आधा घंटा इस राइड पे खड़ा रहना पड़ा है कि एक्सप्रेस पास के लिए? टायरिंग हो गया है क्योंकि लाइन में वेट करना पड़ रहा है। सो यहाँ पे आके लगा कि एक्सप्रेस पास होना चाहिए, अदरवाइज इससे पहले जितनी भी हमने राइड ली तब नहीं लगा कि हमें एक्सप्रेस पास की जरूरत पड़ेगी, या हमने कुछ भी ऐसा कर दिया कि हम एक्सप्रेस पास लेके नहीं आए। पर ये भीड़ चींटी की चाल चल रही थी। और हाँ, पानी की 2-3 बॉटल्स तो अपने साथ एटलीस्ट रखिएगा ही। फाइनली हम लगभग अपनी लाइन पर आते हुए 2 people। अगर वो पीछे बोलते हैं कि 3 पर 2 मिनट रही तो उनके बाद मान लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फाइनली अब इसमें हम बोर्ड करने जा रहे हैं, तो लेट्स टेक अ लुक। सो गाइस अभी पूज इन बूट्स राइड से निकले हैं। अच्छी थी राइड, वेट ज़्यादा करना पड़ा, लगभग 1.25 घंटे के आसपास हमने वेट किया लाइन में लग के। और ये पहली राइड है जिस पे हमने वेट किया, अदरवाइज़ हमने शायद किसी पे 2 मिनट भी वेट नहीं किया, किसी भी राइड पे 2 मिनट वेट नहीं किया। काफ़ी अच्छा था एक्सपीरियंस। थोड़ा ये भी तेज़ थी राइड्स, बच्चे थे लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई उनको ऐसा, तो मस्ट ट्राई, मस्ट ट्राई। हम भी यही सलाह देंगे कि किसी भी राइड में अपना फोन या कैमरा लेकर ना जाए, काफी रिस्की हो सकता है। शाम के 3:30 बजे तक हमने ऑलमोस्ट सारी राइड्स कवर कर ली। टाइम से निकलने का यही फायदा होगा। ये द डांस फॉर द मैजिक बीन्स, ये आप देख सकते हैं, ये शायद अभी क्लोज्ड है। और इसके शोज़ की टाइमिंग आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है 12:30 बजे, 2 बजे, 4 बजे और 5 बजे। हालांकि 4 बजने में अभी आधा घंटा है, तो बट हम देखेंगे नहीं। फार फार अवे कासल से निकलने का समय हो गया है, क्योंकि ऑलमोस्ट सब एंजॉय करने के बाद आगे भी तो बढ़ना है। तो गाइस बहुत तेज़ धूप हो गई है, बहुत ज़्यादा तेज़। बेटर होगा कि अगर आप लोग अम्ब्रेला अपना साथ लेकर के आएँ, या अपनी कैप्स और सनस्क्रीन तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है यहाँ पर। और चौथी, माफ़ कीजिएगा, आपके गॉगल्स, क्योंकि बहुत तेज़ धूप है। फ़ोटोज़ आप नहीं क्लिक कर पाएंगे। तो चलिए आगे मिलते हैं, देखते हैं हम आगे क्या करने वाले हैं। मोस्ट प्रॉब्ली अब हम थोड़ी पेट पूजा करेंगे। गाइस जैसे कि हम वो राइड कंप्लीट करके आए, तो आप यहाँ देख सकते हैं मेडागास्कर राइड भी है, और फार फार अवे आगे दिखा रहा है जहाँ की हमें अब जाना नहीं है। तो हाउस द एक्सपीरियंस ऑफ यूनिवर्सल स्टूडियोज डे फर्स्ट? दैट वाज वेरी ऑसम। ठीक है, पहले ही बोल चुके हैं हम आपको कि ये तो मिस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप लोग अगर मिस करते हो तो सिंगापुर बिल्कुल अधूरा है। अधूरा क्या मतलब, सिंगापुर आप सिंगापुर नहीं है इसका मतलब। तो बहुत अच्छा है, और जितने का पास है इसका, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि एक्सपेंसिव है, क्योंकि वो एक्सपेंस पूरा का पूरा यहाँ पे यूटिलाइज है एक तरीके से, बल्कि उससे ज़्यादा ही है। क्योंकि आपको अंदर आके किसी भी राइड के लिए एक्स्ट्रा पे नहीं करना, किसी भी चीज़ के लिए आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा, रेदर देन आपके खाने के लिए। खाना खाना अपने आप में एक एक्टिविटी है। द मम्मी राइड्स के सामने है ये ओएसिस रेस्टोरेंट, और यहाँ वेज और नॉन वेज दोनों मिलता है। हम तो एज ऑलवेज वेज ही लेंगे। सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर मेन्यू में क्या क्या अवेलेबल है, और उनके प्राइसेस भी आप देख सकते हैं।
सो अभी हमने 1 वेजिटेरियन बिरयानी 1 ऑरेंज जूस किया है, तो सब टोटल था $20, GST $1.60, ऑर्डर टोटल $20। तो अभी यहाँ पर मशीन लगी हुई है, आप इससे अपना फूड ऑर्डर कर सकते हैं या फिर बाय स्टाफ मेंबर भी कर सकते हैं। सो पेमेंट करने के बाद ऑटोमेटिकली मशीन से रिसिप्ट निकल जाती है टैप एंड पे से। और ये वेजिटेरियन बिरयानी प्लेट रेडी हो रही है और क्वांटिटी आई थिंक ठीक है। गाइस अभी हमने ये वेज बिरयानी ली है, साथ में ये ऑरेंज जूस भी लिया है, दिखा तो कैन में रहा था बट आया ऐसे। इसके अंदर है वेज बिरयानी ऑब्वियसली और आलू गोभी और छोले। चलिए खाना खा के आपको जल्दी से मिलते हैं। तो गाइस ओएसिस स्पाइस कैफे में से निकल करके हम चलते हैं अब आगे। खाना ठीक था, बिरयानी मेरे को थोड़ी सी हल्की कम मसालेदार लगी, बट इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। एक तरीके से हमारा पहला ही रेस्टोरेंट है ये यहाँ आने के बाद सेंटोसा के अंदर। सबसे बड़ी बात ये यूनिवर्सल स्टूडियो के अंदर सिर्फ यही है कि वेजिटेरियन रेस्टोरेंट आपको मिलेगा। यस यस जो यस, वेजिटेरियन है वो यहाँ आ सकते हैं और वेज फूड ले सकते हैं, कम्प्लीटली वेज। क्योंकि काउंटर यहाँ पर बिल्कुल ही अलग है और ये यहाँ पर सारे जितने भी थे सारे इंडियंस ही थे, जितने भी हमने लोग देखे यहाँ पे सर्व करने वाले, इवन टिकट काउंटर पे भी। तो मोस्ट प्रोबेबली इन लोगों ने ध्यान रखा होगा इस चीज़ का कि अलग अलग बर्तनों में ही खाना बनाया जाए, क्योंकि इन लोगों को मालूम है बहुत इंडियंस आते हैं और रियली बहुत कम्युनिटीज़ है इधर अपनी इंडियन। काउंटर है जो कि वो सेपरेट किए हुए थे इंडियन फूड का और नॉन वेज फूड का। और ये है मम्मी और उनके भाई लोग, इनके साथ भी हमने एक एक फोटो क्लिक करवाई, पर फिर इन्होंने ये एक टैग पकड़ा दिया क्योंकि फ्री में ये लोग फोटो नहीं खींचते। हमने सोचा नहीं था कि हम इतनी एक्टिविटीज़ कर पाएंगे, बट टाइम से आना और टाइम से चीज़ों को मैनेज करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ एक्टिविटीज़ आप कर लेंगे लेकिन उतने जोली मूड के साथ नहीं कर पाएंगे अगर आप भीड़ में फंस जाएंगे तो चलिए यहाँ से निकलते हैं। दिल पर पत्थर रख के बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। तो गाइज बेसिकली अभी जो ही हमारे को ये टैग मिला था, अभी हमने फ़ोटो खिंचवाने के बाद अभी कंफर्म किया कि ये कहाँ से मिलेंगी। तो इन्होंने कहा $35 ईच, यानी कि लगभग 2000 रुपये से ज़्यादा हमें इसको पे करने पड़ेंगे। अच्छा है ना, उन्हें अपने हमारे फ़ोन लेके हमारी फ़ोटो खींच दी थी, हम इसको नहीं लेने वाले। इसलिए जाते जाते ये बच्चों वाली एक्टिविटी भी कर ही ली। तो आप लोग आओगे तो ये राइड ज़रूर कराना बच्चों को, बहुत ही क्यूटेस्ट है, बहुत मेहनत से बनाई है, इट्स लाइक अ स्पेस वर्ल्ड। धुन और माहौल ऐसा कि आपको भी थिरकने पर मजबूर कर दे, लेकिन ट्विस्ट आना अभी बाकी है। ये लोग नेहा को पकड़कर ले गए और सभी ने खूब एंजॉय किया। आई थिंक दैट्स कंप्लीटली मेड आवर यूनिवर्सल स्टूडियो डे वेरी ऑसम। आप इस तरीके का कोई वाटर डिस्पेंसर देखेंगे तो ये पानी पीने के लिए बिल्कुल सेफ़ होते हैं। हमने भी अपनी बोतल भरी है दिन में 3-4 बार ऐसे, तो आप इसमें भर सकते हैं ऐसी। और अगर आपको ये ना मिले तो आपको एक लोकेशन हम बता देते हैं। जैसे आप एंट्री करेंगे, एंट्री करते राइट हैंड साइड पर यूनिवर्सल स्टूडियोज़ में आपको ऐसे टैब दिख जाएंगे, बराबर में रेस्टरूम भी है। इस ब्लॉग में इतना ही। नेक्स्ट ब्लॉग में आप देखेंगे कि कैसे आप सेंटोसा वर्ल्ड रिजॉर्ट से सिलोसो बीच पर पहुंचे और एंजॉय करें वहां अपनी इवनिंग एंड नाइट। और आपको वहाँ के कुछ नियर बाय सीनिक एंड मस्ट टू डू एक्टिविटीज की भी जानकारी देंगे। सो एंड में करेंगे डिनर एंड होटल के नियर बाय एरिया की एक लेट नाइट वॉक। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल।
and don't forget to press the bell icon.